अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। पहले हमने टेक्निक डिस्कस कर ली थी, वो थी हमारे पास फिल्ट्रेशन। और आज हमने नंबर 2 टेक्निक डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। टेक्निक 2 है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। इसको हमने देखना है कि ये क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास क्या होता है और इसको करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ये चीज हमने आज किस में करनी है, क्रिस्टलाइजेशन में करनी है। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले करेंगे। द प्रोसेस the process obtaining crystal the process obtaining crystals from the cooling the hot concentrated solution, the hot concentrated solution of a substance, किसी भी शय को, of a substance is called crystallization। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है क्रिस्टलाइजेशन का। आप एक चीज लेते हो, पहले आप उसको क्या करते हो, गर्म करते हो। गर्म करने के बाद जो आपकी चीज होगी, कोई भी चीज आपने डाली है फनल के अंदर या जिसके भी अंदर डाली है गर्म करने के लिए, तो आपकी चीज गर्म होगी या गर्म करने के बाद उसको क्या करोगे, आप ठंडा करोगे। ठंडा करने के बाद जो आपकी चीज नीचे रह जाएगी वो होगा हमारे पास क्रिस्टल। और उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कोई किसी भी शय को गर्म करने के बाद जब ठंडा किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास है जिसमें भी आप चीज गर्म करना चाहते हो। मेरे पास क्या है, एक ग्लास है। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, और इसके अंदर मैंने क्या है, एक चीज डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये चीनी मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर मैंने वाटर दिया, थोड़ा सा पानी लिया इसके अंदर हल करने के लिए। इसको हल करने के लिए क्या लिया, पानी लिया। और उसके बाद क्या किया हमने, शुगर डाली। हमने पानी लिया। इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद ये आपका शुगर जो होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड क्या होगा हमारे पास, इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करने के बाद जो आपके पास चीज आती है वो होता है हमारे पास क्रिस्टल। वो क्या होता है हमारे पास, तो क्रिस्टल होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आपने शुगर ली ग्लास के अंदर या जिसके अंदर भी आप किसी भी शय को गर्म करना चाहते हो, पहले आपने वो चीज लेनी है,
उसको मिक्स करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। पानी ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो आप उसके अंदर गर्म करने के लिए। हमने चीनी ली, चीनी लेने के बाद जो हम हमारा वाटर है इसके अंदर डाला, हमने वाटर डाला और इन दोनों को गर्म किया। जब गर्म करने के बाद हमारा शुगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या था, लिक्विड हमारे पास कूल। और इसको जब ये ठंडा होगा, और क्या होगा, ये अब गर्म करने के बाद ये क्या हो गया हमारे पास, ठंडा हो गया। जो चीज नीचे रह जाती है, ठंडा होने के बाद जो चीज नीचे रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ये जो चीज है, ये चीनी है, पहले चीनी थी ऊपर, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद जब इसको ठंडा किया जाएगा, जो चीज आपके पास नीचे रह जाएगी वो क्या होगी, हमारे पास शुगर है। दोबारा फिर नीचे आ जाएगी शुगर, गर्म होने के बाद जब ठंडा होगा तो नीचे जो चीज बैठ जाती है वो शुगर थी हमारे पास, और उस शुगर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। वो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन होगी। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या, पहले आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है, जो चीज नीचे रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चे, जो क्रिस्टल का बेसिक पर्पज होता है ना, वो होता है हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। क्रिस्टल का जो बेसिक पर्पज है वो हमारे पास क्या है, इसका जो बेसिक पर्पज है वो क्या होता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का, वो होगा हमारे पास, इट इज द प्यूरिफाई ऑफ अ सब्सटेंस, प्यूरिफाई ऑफ अ सब्सटेंस। प्यूरिफाई ऑफ अ सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को साफ करने के लिए जो क्रिस्टल यूज किया जाता है, जो चीज उस क्रिस्टल यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कहते हैं। किसी भी चीज को साफ करने के लिए जो चीज यूज की जाए उसको हम प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस कहते हैं। ये इसका बेसिक पर्पस था, इसका क्रिस्टलाइजेशन का। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल इसका क्या होगा, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी दफा आ चुका है, प्रिंसिपल में बोर्ड में एक सवाल आ चुका है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये इसी साल आया, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आया और एक एमसीक्यू दिया गया है इसी साल में। तो ये प्रिंसिपल हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना। देखो इसका प्रिंसिपल है हमारे पास, आपने कोई भी ग्लास लेना है जिसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी चीज को गर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गिलास लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सॉल्वेंट डाल दिया। एक ये क्या हमारे पास गिलास है, और हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी मिक्सचर डाल दिया, कोई भी चीज डाल दिया आपने गर्म करने के लिए, और इसके अंदर क्या ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, पानी ले लो। इसके अंदर कोई भी चीज आपने डाल दिया, और जब आप गर्म करना चाहते हो तो हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, पानी। हमने पानी ले लिया, और जब इसको हम गर्म करने के, आप फॉर एग्जांपल शुगर ले लो, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, शुगर है। जब आपने इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद आप इसको क्या करोगे, ठंडा करोगे। जब आप इसको ठंडा करोगे तो जो चीज हमारे पास नीचे रह जाती थी उसको हम क्या कहते थे, क्रिस्टल कहते थे। और इसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। पहले हमने इसको क्या किया, गर्म किया था, और अब इसको ठंडा करने के बाद जो चीज नीचे रह जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टल होता है किसी भी चीज पर, किसी भी चीज में
उसके अंदर लो टेम्परेचर पर कम हल हो और हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो अपने अंदर। क्रिस्टल वो चीज है जिसपे हाई टेम्परेचर पे कम हल किया जाए और लो टेम्परेचर पे ज्यादा हल किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यही इसका क्या है? प्रिंसिपल है। सेम टू सेम वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने बस चीज को समझना है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। हाई टेम्परेचर पर कम हल हो, लो टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और यही हमारा क्या था? प्रिंसिपल था। द क्रिस्टलाइजेशन the crystals are the low temperature, लो टेम्परेचर पर कम हाल हो और हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हाल हो, और द लो टेम्परेचर ऑफ ऑफ solvent and highly temperature इधर आना था हमारे पास लेस soluble, less soluble, highly temperatured are solvent, हाई टेम्परेचर आर सोलवेंट। क्रिस्टल होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हल कम हल हो और ज्यादा हल हो, लो टेम्परेचर पर कम हल हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। सोलवेंट ऑन कूलिंग, जब हम उसको ठंडा करते हैं, ऑन कूलिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अ substance is the crystallize out, crystallization। ये इसका क्या था? प्रिंसिपल था। क्रिस्टल होता है हाई टेम्परेचर पर कम ज्यादा हल हो, लो टेम्परेचर पर कम हल हो क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और यही इसका क्या था? बेसिक प्रिंसिपल था। किसका? क्रिस्टलाइजेशन का। ये चीज हमने देखी क्रिस्टलाइजेशन में कि प्रिंसिपल क्या है, उसका बेसिक पर्पज क्या है। और अब हम इसमें करते हैं कि इसके स्टेप्स, स्टेप्स इन्वॉल्व द क्रिस्टलाइजेशन। आपने क्रिस्टलाइजेशन में वो स्टेप लिखने हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और काफी दफा आ चुका है। स्टेप्स, स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप लिखो जो इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। स्टेप्स इन्वॉल्व ये हमारे पास स्टेप लिखने हमने किसमें? क्रिस्टलाइजेशन के, जैसे जो क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हों। और आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा होता है, वो है हमारे पास राइट डाउन द नेम ऑफ, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स विच इन्वॉल्व, जो के इन्वॉल्व हो, विच इन्वॉल्व ऑफ द
क्रिस्टलाइजेशन, जो उन स्टेप के नाम लिखो जो क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हो। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास प्रिंसिपल। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, इसको लाजमी स्टूडेंट याद कर लेना, क्योंकि प्रिंसिपल इसी से ही हमने किया, कोई और नई चीज नहीं किया। जो चीज आपको ये समझ आ गई ना तो आप प्रिंसिपल को कर लोगे, आपको आपके लिए प्रिंसिपल कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होगा क्रिस्टलाइजेशन में, वो है पहला स्टेप हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट को चूज करना है, आपने सॉल्वेंट को चूज करना है। और दूसरा स्टेप है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करनी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तैयारी करनी है आपने। ये स्टेप नंबर 2 था हमारे पास ऑफ सैचुरेटेड। ये था हमारे पास दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप होगा हमारे पास तीसरा स्टेप है हमारे पास फिल्ट्रेशन। हमने फिल्ट्रेशन करनी है। और चौथा स्टेप है कूलिंग। पंचवा स्टेप है हमारे पास ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। हमने क्रिस्टल को खुश्क कैसे करना है। चौथा स्टेप है डिकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। हमने रंग को कैसे खत्म करना है, रंग को कैसे खत्म करना है। हमने डिकलराइजेशन ऑफ रंग को कैसे खत्म करना है ऑफ क्रिस्टल। और एंड पे आता है हमारे पास ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। हमने क्रिस्टल को हासिल कैसे करना है, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। हमने रंग को हासिल कैसे करना है। ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स। और इसके बाद आता है हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हम करेंगे। और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट स्टेप है। और उसके बाद आपका जो है वो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। और जो कि ये इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके स्टेप हैं जो आपने क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ये है हमारे पास स्टेप, इनको अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। तो हम पहला स्टेप करेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये था हमारे पास पहला स्टेप, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट लेना जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हल करे अपने अंदर और लो टेम्परेचर पे कम हल करे अपने अंदर। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, आपने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हल करे, लो टेम्परेचर पे कम हल करे। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर ले लो, ये क्या, ये ले लो शुगर, आप इसको ले लो। अब आपने करना क्या, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट शुगर ले लिया आपने। हाई टेम्परेचर पे शुगर अपने अंदर कम हल करे, कम हल हो, क्रिस्टल के अंदर कम हल हो। और लो टेम्परेचर पे शुगर अपने अंदर क्या करे, ज्यादा हल करे, ज्यादा हल हो शुगर के अंदर। तो ये हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट लेना है। इस चीज के खास ख्याल रखना।
आप इसमें मेथड एक यूज करोगे हिट एंड ट्रेल। हिट एंड ट्रेल मेथड यूज करना है। वो होगा हमारे पास द हिट एंड ट्रेल मेथड ऑफ द चूजर। आपने एक मेथड चूज करना है हिट एंड ट्रेल। हिट एंड ट्रेल इसका मतलब होता है हिट एंड ट्रेल गैस करना, अंदाजा लगाना, या मतलब कि आप कह सकते हो तुक्का लगाना। आप ऐसा मेथड चूज करना जो कि आप गैस कर सकते हो या अंदाजा लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तुक्के से आपने एक मेथड चूज करना है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर पे कम हल हो, लो टेम्परेचर पे ज्यादा हल हो, चॉइस ऑफ सोलवेंट के अंदर। तो हम इसका करते हैं द चॉइस ऑफ सोलवेंट। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, चॉइस ऑफ सोलवेंट। द चॉइस ऑफ सोलवेंट इज मिनिमम ऑफ लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो, कम हल हो, लो टेम्परेचर पर कम हल हो, ऑफ सोल्यूट ऑफ सोलवेंट। जो हमने सोलवेंट लेना है वो का हाई लो टेम्परेचर पर कम हल हो और ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो, और हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो। एंड हाई टेम्परेचर आर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट। ज्यादा लो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हल हो। तो ये था हमारे पास चॉइस ऑफ सोलवेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास सॉरी, यहाँ पे लिख लो आप शॉर्ट क्वेश्चन, इस लाइन को मिटा लो। और इसमें कुछ और चीज ऐड होनी थी जो कि नहीं की ऐड। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा राइट डाउन द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राइट डाउन द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चॉइस ऑफ सोलवेंट। चॉइस ऑफ वो कहेगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखो जो आप सोलवेंट में चूज कर रहे हो। तो हमारे पास आएगा द सोलवेंट शुड डिजोल्व सेम टू सेम, पहले जो हमने डेफिनेशन की है उसकी तरह। उसमें जो हमने चॉइस ऑफ सोलवेंट लिखा था उधर हमने आना था सोलवेंट शुड डिजोल्व। हमने सोलवेंट हल करना है, बस यही है, और बाकी डेफिनेशन वही है। द सोलवेंट शुड dissolve the minimum amount of solute at low temperature
at low temperature and maximum amount of solute, maximum amount of solute high temperature, at हाई टेम्परेचर। ये था हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में हमने कहा था कि ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा सोल्यूट जो हाई टेम्परेचर पर का ज्यादा हल हो, लो टेम्परेचर पर कम हल हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी सॉल्वेंट में। और जो पहली डेफिनेशन है वो भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जो पहली डेफिनेशन हमने की थी वो रेज कर दिया, वो भी आप लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम यही है डेफिनेशन। और उसके बाद आता है कि सेकंड चीज, ऐसा सॉल्वेंट लो जो आपके लिए इजीली मिल जाए, जो आपको इजीली मिल जाए। ये थी हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट लेना जो आपको इजीली मिल जाए। द सॉल्वेंट आर इजीली अवेलेबल। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी हमारे पास द सॉल्वेंट इज सेव टू। ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिससे आपको नुकसान ना हो, जिससे आपकी सेहत को नुकसान ना हो, आपके लिए नुकसानदार ना बने। वो है हमारे पास, एक है हमारे पास अमोनिया। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है अमोनिया। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है जो अमोनिया होता है। ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना आपने जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिससे आप बच सको और आपको पता है ये हल हो जाएगा, वो चूज करना है आपने। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट शुड बी चीप। और आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक है कम से कम 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक आपने लाजमी लिखनी है इस चूज सॉल्वेंट में। अगर आप इतने लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको वो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। द सॉल्वेंट शुड नॉट इम्प्योरिटीज। द शुड बी द सॉल्वेंट नॉट बी इम्प्योरिटीज। ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किसकी? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की। अब वो कहेगा इस नाम लिखो इसके जो क्रिस्टलाइज में यूज हो रहे हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो कहेगा आपको, ये भी हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। राइट डाउन द नेम, राइट डाउन द names of the crystallization process। crystallization process, ये भी आपके लिए एक सवाल बन सकता है। वो कहेगा राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप, नेम क्रिस्टलाइजेशन के नाम लिखो जो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो पहला हम लिखेंगे, हमारे पास आता है वाटर
हम वाटर को यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आप कर लो डाइथाइल, डाइथाइल ईथर। कुछ नाम लिखने हैं जो यूज होते हैं क्रिस्टलाइज में। और कर लो आप एसीटोन, एसीटोन कर लिया। उसके बाद आप कर लो क्लोरोफॉर्म। ये एक केमिकल है जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है, क्लोरोफॉर्म। ये केमिकल जो के बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आप कर लो पेट्रोल, या इसको हम कहते हैं गैसोलाइन, कहते हैं इसको हम गैसोलाइन। और इसके बाद आपको एक और कर लो अल्कोहल। ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl3, अल्कोहल। और एसीटोन ये भी एक पानी की तरह होता है, ये एक पानी की तरह होता है। तो ये था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हमने स्टेप इसके लिखे थे कि कौन कौन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। हमने आज सिर्फ पहला स्टेप किया चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्टेप नंबर 2, 3, 4, कम से कम 3 या 4 स्टेप करें और